जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा से संबंधित संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस अध्याय से प्रश्न पूछे जाएंगे अर्धवार्षिक परीक्षा में, अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस जानेंगे, पाठ्यक्रम जानेंगे, कितने अंक के और किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, किस अध्याय का कौन सा भाग हटाया गया है जिससे कि प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अर्थात इस वीडियो में आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो पूरा वीडियो देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले टाइम टेबल देख लेते हैं। टाइम टेबल लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा जारी कर दिया गया है। 29/11/2021 से आपकी परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। पहला पेपर गणित का है। 1 तारीख को बुधवार को 1 दिसंबर को सामाजिक विज्ञान का पेपर है। 2 तारीख को इनमें से यदि आपने कोई पेपर लिया है, सब्जेक्ट लिया है, तो वो आपका पेपर होगा। 3 तारीख को हिंदी, 4 तारीख को संस्कृत या उर्दू, 6 तारीख को अंग्रेजी और 8 तारीख को विज्ञान। सबसे लास्ट में विज्ञान है। समय है प्रातः 9 बजे से अपराह्न 12 बजे तक। 9 बजे से 12 बजे तक का है कक्षा 9वीं का टाइम टेबल। अब देखते हैं कि कौन कौन सा पाठ आएगा। सभी विषयों की बात करेंगे हम, तो इस बात का ध्यान रखेंगे क्योंकि एग्जाम आपका नवंबर में हो रहा है। नवंबर लास्ट 29 नवंबर से शुरू हो, तो नवंबर तक का पाठ्यक्रम हर एक विषय का आएगा। तो नवंबर तक का पूरा पाठ्यक्रम आप तैयार कर लेंगे। इनमें से कोई भी पाठ, अध्याय या अध्याय का कोई भी अंश हटाया गया है तो उसको आप सबसे पहले अपनी बुक में क्रॉस कर लीजिए। क्रॉस का साइन लगा दीजिए, चिन्ह लगा दीजिए कि ये पाठ नहीं आएगा, वहां लिख दीजिए जिससे आप उसको ना पढ़ें, क्योंकि उससे परीक्षा में प्रश्न नहीं पूछे जाने वाले। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो डिलीट किया गया है, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, जो डिलीट किया गया पार्ट है, अध्याय है या अध्याय का कोई टॉपिक है, उसको आपको नहीं पढ़ना है। हो सकता है इसमें उसका नाम हो, चूंकि ये कैलेंडर पहले जारी किया गया है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि उसमें से जो पार्ट नहीं आने वाला है उसको आप हटा देंगे, उसको क्रॉस कर दीजिएगा, मत पढ़िएगा उसे। बार बार इस चीज को मैं बोल रहा हूं क्योंकि अधिकतर बच्चे शुरू करते हैं एक तरफ से पढ़ना। कौन सा भाग हटाया गया है उस पर यदि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो वहां आपकी मेहनत व्यर्थ जाएगी। ज्ञान तो मिलेगा आपको, लेकिन परीक्षा में उससे नहीं पूछे जाएंगे। तो आप इस बात का ध्यान रखें। गणित में जुलाई और अगस्त में देखें ब्रिज कोर्स दिया हुआ है। सितंबर में अध्याय 1-2, अक्टूबर में अध्याय 3-4-5, नवंबर में 6-7-8, अर्थात अध्याय 8 तक के प्रश्न उत्तर इनमें पूछे जाएंगे। विज्ञान में देखें तो ब्रिज कोर्स है जुलाई में, अगस्त में अध्याय 1-2-5, 6-8-9, 3 और 7 और 4-10 और 13, अर्थात यहाँ तक पूछा जाएगा नवंबर तक। मैं डिटेल में इसका नाम नहीं ले रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा या फिर आपके पास मासिक कैलेंडर का PDF हो तो आप उसको देख लीजिएगा। अर्थात नवंबर तक का पूछा जाएगा। सामाजिक विज्ञान में इतिहास से, भूगोल से, राजनीति से, ये अलग अलग बुक हैं आपकी, तो अलग अलग बुक का दिया हुआ है कि किस से। 4 बुक हैं, चारों बुक का यहाँ दिया हुआ है कि किस अध्याय से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। भूगोल अध्याय 2, राजनीति अध्याय 2, अगस्त की बात कर रहा हूँ, अर्थशास्त्र अध्याय 1, फिर सितंबर में इतिहास अध्याय 2 और अर्थशास्त्र अध्याय 2, अक्टूबर में इतिहास अध्याय 3, भूगोल में अध्याय 3, राजनीति में अध्याय 3 और नवंबर में भूगोल से अध्याय 4, राजनीति से अध्याय 4 और अर्थशास्त्र से अध्याय 3। इस तरीके से ये गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का सिलेबस हुआ हाफ ईयरली का। ये नवंबर तक का रहेगा, ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं हिंदी। तो हिंदी में जुलाई में ब्रिज कोर्स दिया हुआ है, पूरा है। अगस्त में ब्रिज कोर्स का पार्ट है। सितंबर में क्षितिज भाग 1 से ये पूछा जाएगा। ये आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि काफी लंबा है इसलिए मैं पूरा नहीं बताऊंगा इसके बारे में अभी। आप सिर्फ पॉज करके इसको समझ लीजिएगा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में क्या क्या पूछा जाएगा। इसके बाद अंग्रेजी देख लें। अंग्रेजी में जुलाई में ब्रिज कोर्स है, अगस्त में भी ब्रिज कोर्स दिया हुआ है, यूनिट 7 टू
यूनिट 14 प्लस प्रीपोजिशन, मॉडल, ये सब चीज़ें हैं। सितंबर में देखें यूनिट 1, 2, 3, फिर रेन ऑन द रूफ का यूनिट 1, 2, 3, फिर यहाँ अक्टूबर में यूनिट 4, 5, 6, 4, ये सब चीज़ें आप अच्छे से देख लेंगे कि किस माह में कौन सा पाठ आपको पढ़ना था। उम्मीद है कि आप इसके हिसाब से अभी तक नवंबर की तैयारी कर चुके होंगे। तो नवंबर तक का ये जो सिलेबस है ये आपको तैयार करना है। चलिए संस्कृत को देखते हैं। संस्कृत में यहाँ वर्ण परिचय, संज्ञा, परिभाषा, ये जुलाई का है। फिर अगस्त में है गोदोहनम, कल्पतरु, प्रत्यय, पत्र लेखन, समास। फिर सितंबर में देखिए शोक्ति, अक्टूबर का देख लीजिए, नवंबर का देख लीजिए। तो ये यहाँ तक आपको नवंबर तक का कंप्लीट करना है। इतना आप तैयार कर लें। किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे इसको देख लें। तो जैसा क्वार्टरली में आया था उसी तरीके से पूछा जाएगा। कुल 5 प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव वाले वस्तुनिष्ठ, जिसमें 32 उप प्रश्न होंगे, प्रत्येक पर 1 अंक होंगे, अर्थात 32 अंक का ऑब्जेक्टिव आएगा। 2 अंक वाले प्रश्न 10 होंगे, कुल 20 अंक का हो जाएगा ये। 3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 4 होंगे, कुल 12 अंक हो जाएगा। और 4 अंक वाले जो प्रश्न हैं वो 4 होंगे, कुल 16 अंक। इस तरह से 80 अंक का पेपर होगा और 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों की आप अच्छे से तैयारी करें। अब देख लेते हैं कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु के बारे में। इसका वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ 9th 10th का अलग अलग, तो आप उसे अच्छे से देख लें, उसमें डिटेल से दिया हुआ है। और यहाँ मैं सिर्फ आपको इसके बारे में थोड़ा सा ही बताऊंगा। ये आपके सामने रहेगा स्क्रीन पे। यदि आपके पास पहले से वीडियो नहीं है तो आप इसको पॉज करें, पॉज करके इसको देख लें। विज्ञान से अध्याय 1 में ये हटाया गया है, अध्याय 3 से, 6 से, अध्याय 8 से, 11 से, 14 से और 15 से हटाया गया है। ये पॉइंट्स हटाए गए हैं, पूरा पाठ नहीं हटाया गया है। तो ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ना है, इनको क्रॉस कर दीजिएगा। हिंदी देख लें। हिंदी में क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से ये पाठ 2, क्षितिज भाग 1 गद्य खंड से पाठ 4, क्षितिज भाग 1 पद्य खंड से पाठ 10, क्षितिज भाग 1 पद्य खंड से पाठ 14, पूरा पाठ हटाया गया है। क्षितिज भाग 1 पद्य खंड से पाठ 16, क्षितिज भाग 1 पद्य खंड से पाठ 17, कृतिका भाग 1 से पाठ 1। इस तरीके से ये चीजें हटाई गई हैं। संस्कृत से देख लें। अध्याय 7, 10 और 12 हटाया गया है। अंग्रेजी में देखें, ये बिहेव से ये 3 है। फिर मोमेंट से अध्याय 2, 3, 6, 8, 9 और 10 हटाया गया है। पोएट्री से ये पोएम हटाया गया है। तो ये इंग्लिश का होगा। गणित का देखें। गणित में अध्याय 1 से 1.4, अध्याय 4 से 4.4, अध्याय 4 से 4.5, अध्याय 5 से यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, अध्याय 7 से 7.5, 7.6, 8 से देख लें 8.5, 8.6, 10 से 10.7, 10.8, 11 से देखें 11.3, 12 से देखें 12.3, 14 से देखें 14.4। अर्थात ये चीज़ें मैथ्स में आपके नहीं आएंगी। सामाजिक विज्ञान देखें। इतिहास से अध्याय 4 और 5, राजनीति से 5, 1 और 3, अर्थशास्त्र से 4, भूगोल से 4 और 6। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपने अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी में लग जाइए। विज्ञान के लिए मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध कराऊंगा। धन्यवाद।